Hello everyone, my name is Ayush and I hope you all are good. And today I will start with a topic or with the section 111, 12 and 13. Today I will cover these section in this video and I hope you have watched my previous video on the section 110 along with the section 107, 108. तो आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 111, 12 एंड 13 की बात करेंगे, जिसमें ये बोला गया है कि अबेटर की लाइबिलिटी क्या होगी अगर ऑफेंस जो है कुछ और कमिट कर दिया गया हो या फिर ऑफेंस जो कमिट किया है उसका इफेक्ट कुछ और हो। ऐसे इसमें सेक्शन में बात करेंगे हम लोग टुडे। एज आई ऑलवेज से दैट प्लीज ब्रिंग योर बेयर एक्ट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस सेक्शन ईजिली. And as usual I will read the Barak language first and then you will and then I will explain the provision. Okay, section 111 of Indian Penal Code 1860 states that liability of abater when one act abated and different act done. जैसे आपको इसकी हेडिंग मार्जिनल हेडिंग से ही मालूम पड़ रहा है कि क्या बोलना चाहता है ये सेक्शन. कोई भी ऑफेंस के लिए किसी को अबेट किया हुआ हो पर जो ऑफेंस उसने कमिट किया वो एकदम ही डिफरेंट हो. फॉर एग्जांपल ए एंड बी है, ठीक है. ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि वो जाकर सी को मारे, ग्रीवियस हर्ट करे, ठीक है. मर्डर करने के लिए नहीं कहा था, बस डराने के लिए कहा था और ग्रीवियस हर्ट के लिए कहा था कि ताकि उसके पैर तोड़ दे, हाथ पैर तोड़ दे बस. पर क्या हुआ, बी को ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने उसका मर्डर कॉज कर दिया, डेथ ही कॉज हो गई, मर गया. तो क्या यहाँ पर ए को लायबल किया जाएगा? वही चीज इस सेक्शन में बताई गई है कि क्या होगा. जी हाँ, इस सेक्शन में ए को भी लायबल किया जाएगा, बट कंडीशन क्या है, जो ऑफेंस विच इज बीन कमिटेड शुड बी द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट इंस्टिगेटेड ऑफेंस और इंस्टिगेटेड प्लानिंग विच इज बीन अज्यूम टू बी कमिटेड. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पहले, ए एंड बी है, बी को इंस्टिगेट किया सी का जो है ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए, पर सी को डेथ कॉज कर दी. वो एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज है ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू मर्डर. समझ रहे हैं? जैसे कि मैंने जो है जाके बी पर्सन को मारना था, बस मारना इन द सेंस ग्रीवियस हर्ट कॉज करनी थी, पर मैंने उसका मर्डर कॉज कर दिया, मैंने उसको मार ही डाला, डेथ कॉज कर दी. ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज है ग्रीवियस हर्ट का और मर्डर का, ठीक है. इसी को हम लोग जो है ऑफेंस में ए लायबल बनाया जाएगा जो कि होगा अबेटर. मैं जो हूं इसकी रीडिंग कर देता हूं सेक्शन की. व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन in the same manner and to the same extent as if he had directly abated it. वही मैंने बोला कि सेम तरीके से माना जाएगा कि उसी ने ही उसको अबेट किया है, उसको डेथ कॉज करने के लिए. बट कंडीशन क्या है, वही प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए. किसी भी एक्ट को करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट होता है उसी को हमने यहाँ पे माना गया है, उसी को हम लोग प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस कहेंगे, ठीक है. मैं एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि ए एंड बी है, ठीक है. ए ने जो है बी को बोला कि भाई तुम जाओ और सी की साइकिल जो है चुरा के ले आओ, मुझे साइकिल चाहिए, उसकी साइकिल अच्छी है तो साइकिल चुरा के ले आओ. बट वो जाता है और सी से साइकिल भी लेता है और साथ ही में सी को मार के भी आ जाता है. मारना इन द सेंस ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देता है, उसके पैर तोड़ के आ जाता है. तो क्या यहाँ पे ए को लायबल किया जाएगा? ए का इंटेंशन क्या था? चोरी करना. उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का तो इंटेंशन था नहीं, अलग अलग ऑफेंस है. पर क्या यहाँ पे ए को लायबल किया जाएगा? यहाँ पे ए को तब भी लायबल किया जाएगा क्योंकि वो जो मारा उसने उसको, वो एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटेड एक्ट, ठीक है. यही यहाँ पे सेक्शन 111 में बोला गया है. अब हम लोग आते हैं सेक्शन 112 में. अच्छा, इसके इलस्ट्रेशन जरूर एक बार रीडिंग मान लीजिएगा. मेरे जो एग्जाम्पल है वो डिफरेंट है, बट इसमें जो इलस्ट्रेशन है वो ज़्यादा ज़रूरी है. मैं तो बस समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. So, section 112. Abater when liable in cumulative punishment for act abated and for act done. If the act for which the abater is liable under the last preceding section is committed in addition to that act abated, the constitutes a distinct offence
द अबेटर इज लायबल टू पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ए ने बी को इंस्टिगेट किया या फिर प्रोवोक किया या फिर अबेट किया कि जाके वो सी की साइकिल ले आए, इसको कहते हैं हम लोग चोरी करना, थेफ्ट अलग से अलग ऑफेंस है, पर साथ में वो जाके उसके हाथ पैर भी तोड़ के आ जा रहा है, तो ये ग्रीवेज हर्ट है, ये अलग ऑफेंस है। तो यहाँ पर सेक्शन 112 ये बोलता है कि जो उसने अबेट किया है, जो कि यहाँ पे ए है, उसको दोनों ही ऑफेंस की सजा मिलेगी, थेफ्ट की भी सजा मिलेगी अलॉन्ग विद ग्रीवेज हर्ट की भी सजा मिलेगी, जो कि अलग अलग ऑफेंस में मतलब अलग अलग प्रोविजन में सजा दी हुई है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 113 में। 113 क्या बोलता है? लायबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन एक्ट इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। When an act is abated with the intention on the part of the abater is of causing a particular effect, and an act for which the abater is liable in consequence of the abatement caused a different effect from that intended by the abater is liable for that effect caused in the same manner and to the same extent as if he had abated the act with the intention of causing that effect, provided that he knew that the act abated was likely to cause that effect. Okay, इसमें ये बोला गया है कि जैसे उसने उसको अबेट किया किसी काम के लिए जिसका इफेक्ट उसको पता था क्या होगा, वो तो ठीक है, पर यहाँ पे अबेटर ने, जो अबेटेड पर्सन है, उसने कुछ और कांड, उसने कुछ और ऑफेंस किया जिसका इफेक्ट कुछ और ही निकल गया, उसकी भी सजा इसको मिली जाएगी। कंडीशन यही है सेक्शन 111 की प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। वही एक टर्म जो है वो सारे सेक्शन में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन 111 से लेके 113 तक, 113 तक। ठीक है, अब मैं इसकी जो मैंने नोट्स बनाया उसकी रीडिंग मार लेता हूँ, आप चाहो तो उसको भी लिख सकते हो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। सेक्शन 111 सेज अबेटर अबेटेड फ्रॉम एन एक्ट बट अबेटेड पर्सन acted another act. Section 109 and section 110 provides for the punishment in which act abated by the abater was as same as abater wants. सेक्शन 109 और 10 में आपको मैंने पहले बताया कि जो ऑफेंस कमिट हुआ होता है वो अबेटर के इंटेंशन के साथ ही होता है, जो अबेटर का इंटेंशन होता है वही होता है। बट सेक्शन 111, 111, 112, 113 में कुछ और ही बताया गया है। 111 में ये बोला गया है, इट होल्ड्स द अबेटर लायबल व्हेन द एक्ट डन इज डिफरेंट फ्रॉम एक्ट अबेटेड। सिंपल सी लैंग्वेज में बोला कुछ करने के लिए, करके वो कुछ और आ गया, बोला था कि साइकिल लाने के लिए, पर वो उसका हाथ पैर तोड़ के आ गया, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज हो गए यहाँ पे, तो उसको माना जाएगा। दिस एक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट फॉर द पर्सन वॉज इंस्टिगेटेड। दिस सेक्शन होल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। माना जाएगा कि हाँ उसने उसको अबेट किया गया था। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी ये सेक्शन की बात करता है। ठीक है, द प्रिंसिपल विच मेक्स द अबेटर लायबल इज वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, दैट इज एवरी मैन इज प्रेज्यूम्ड टू इंटेंड द नेचर एंड प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एक्ट, ऑफ हिज एक्ट। ये एक बहुत ही मानी हुई चीज है क्रिमिनल लॉ में कि कोई भी अगर ऑफेंस हो रहा है या फिर कोई भी एक्ट कोई पर्सन कॉज कर रहा है तो उसको उसके इफेक्ट क्या होंगे मालूम होने चाहिए। इसी को कहते हैं रीजनेबल नॉलेज, कि भाई आप अगर किसी को कुछ करने जा रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके आगे होने वाला क्या है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं मालूम है तो आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा कि हाँ आपको मालूम नहीं था तो आपको बचाव मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनेबल नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है बहुत तेज कार चलाता है और जाकर भीड़ भाड़ रास्ते में एक मार्केट में चला जाता है स्पीडी कार लेके, एंड वो जो है ए को ठोक देता है, मतलब बी को ठोक देता है। जब कोर्ट में बात आए तो वो बोलता है भाई मेरा इंटेंशन नहीं था इसको मारने का, तो कोर्ट ये नहीं कहेगी हाँ भाई आपका इंटेंशन नहीं था, पर आपको ये रीजनेबल नॉलेज होनी चाहिए थी कि अगर आप तेज गाड़ी से आप मार्केट में चलाओगे तो कोई ना कोई आप ठोक दोगे किसी को, तो आपको जो आप तेज चलाए थे गाड़ी उसका रीजनेबल जो है इफेक्ट मालूम होना चाहिए था। वही एक चीज यहाँ पे बोली गई है। अब एसेंशियल सेक्शन मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 111 क्या है? पहला सबसे मेन प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज, कोई एक्ट करने के बाद जो उसका इफेक्ट होगा
अगर वो कोई और ऑफेंस है तो भी जो है लाइबल किया जाएगा अबेटर को। दूसरा ऑफेंस क्या, वही जो यहाँ पे अबेटमेंट की जो डेफिनेशन में बताया गया था, सॉरी मोड से बताया गया था, इंस्टिगेट करके, एड करके या फिर कॉन्स्पिरेसी में, यही यहाँ पे ठीक है। अब 113 जो है कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन है 111 का। When act done cause a different effect from that intended by the abater will be held liable। कॉम्प्लीमेंट्री है ये कि अगर 111 में कुछ करा उसने और कुछ और करके आ गया और उसका इफेक्ट कुछ और निकला, तब भी जो है अबेटर को यहाँ पे लाइबल बनाया जाएगा। तो यही सेक्शन बस इसमें है इतने, जो कि आपका डिफरेंट एक्ट जो है यहाँ पे कमिटेड है, पर डिफरेंट जो है इफेक्ट होता है किसी कमिटेड ऑफेंस का, या फिर जो है डिफरेंट एक्ट ही कर किया जाता है, जो कि बात करते हैं 111 में। अब दूसरी वीडियो में जब बनाऊंगा उसमें सेक्शन 114, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये, 114, 115 एंड 116, उसमें जो हम बात करेंगे। एंड आई होप यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। एंड अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए उसमें, और कुछ आपको सजेशन दे रहे हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दैट। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।